हेलो दोस्तों, यह क्लास बीएड सेमेस्टर 4 परामर्श सब्जेक्ट के क्वेश्चन और आंसर के संबंध में है। सब्जेक्ट का नाम है गाइडेंस एंड काउंसलिंग। इस सब्जेक्ट के अंतर्गत हम प्रश्नों की श्रृंखला लेके आते हैं और प्रश्न और उत्तर के माध्यम से समझाने का प्रयास करते हैं। आइए इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए कुछ प्रश्न का उल्लेख करते हैं और उनके उत्तर को जानने का प्रयास करते हैं। आइए देखते हैं। परामर्श के प्रकारों का उल्लेख कीजिए। यह एक प्रश्न है जो महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ में पूछा जाता है कि परामर्श के प्रकारों का उल्लेख कीजिए। आइए इनका उत्तर देखते हैं। उत्तर आंसर, मनुष्य को विभिन्न क्षेत्रों में अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ता है। इन समस्याओं का निराकरण परामर्श सेवा से किया जा सकता है। अतः हम कह सकते हैं कि मनुष्य को विभिन्न क्षेत्रों में अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ता है और इस समस्या का निराकरण परामर्श द्वारा किया जा सकता है। परामर्श में हम व्यक्ति के समस्या को समझकर उसका निदान देते हैं और परामर्श के द्वारा उसकी काउंसलिंग मतलब परामर्श द्वारा उसकी समस्याओं में छिपे हुए उत्तरों का निकालने का प्रयास करते हैं। परामर्श कई क्षेत्रों से मिलकर बना हुआ है जो कि परामर्श के अंतर्गत ही आता है। परामर्श को आइए समझते हैं। शारीरिक, आपके अंगों के माध्यम से उनमें क्या विकृति है, क्या उनमें डैमेज है, क्या बीमारियां हैं, अभी तक की बीमारियां, वंशानुगत बीमारियां, आपकी शारीरिक बनावट में विकृति इत्यादि शारीरिक रोगों में आते हैं। इनका परामर्श के द्वारा निवारण किया जाता है। पारिवारिक संबंधों में कलेश, परिवार में कलेश तथा संबंधों को न समझ पाना पारिवारिक समस्याओं में आता है, जिसका निदान परामर्श के द्वारा किया जाता है। सामाजिक विकास के तहत हम देखते हैं कि समाज में हमारा विवाह होता है, बच्चे होते हैं, उनकी परवरिश होती है, उनको शिक्षा दी जाती है इत्यादि सामाजिक विकास में आता है, जिसका समस्या के उत्पन्न होने पर परामर्श द्वारा निदान दिया जाता है। व्यक्तित्व गुण में हम देखते हैं कि हमारी जो क्रोध है, लोभ है इत्यादि कई तरह की व्यक्तित्व गुणों का समायोजन मतलब उनकी जो विकृति है जो हमारे व्यक्तित्व को बेकार कर रही है और उनमें परेशानी उत्पन्न कर रही है, उसको दूर करने का प्रयास परामर्श द्वारा किया जाता है। शिक्षा संबंधी वर्णन, शिक्षा में कई तरह के देखने को हमको समस्या मिलती है कि हम अब किस सेक्टर का उपयोग अपनी शिक्षा के द्वारा करके भविष्य में उसमें सफल हो सकते हैं। परामर्श द्वारा इसका निवारण भी आसानी से किया जा सकता है। यह परामर्श के अंतर्गत ही आता है। समस्या की पहचान हम परामर्श के द्वारा ही कर सकते हैं। परामर्श के द्वारा समस्या का निदान कर सकते हैं। समस्याओं को खोजकर उनका उत्तरदायित्वों को, आने वाली परेशानियों को दूर किया जा सकता है। ठीक। निदान से तात्पर्य है कि आपकी जो भी समस्याएं आ रही हैं और वो आपको परेशान कर रही हैं, उनको निदान की आवश्यकता है, तो हम परामर्श की आवश्यकता को समझते हैं और परामर्श को उसके लिए तैयार करते हैं। परामर्श लेने के लिए हम काउंसलर के पास जाते हैं और अपनी समस्याओं के निदान के रूप में उनसे संबंधित समस्याओं पर चर्चा करते हैं।
अब आगे हम देखते हैं कि परामर्श के प्रकार। परामर्श के प्रकार 4 प्रकार के होते हैं। पहला है व्यक्तित्व परामर्श, दूसरा है शैक्षिक परामर्श, तीसरा है व्यावसायिक परामर्श, चौथा है समूह परामर्श। व्यक्तिगत परामर्श में हम लोग यह देखते हैं कि व्यक्तिगत परामर्श जब व्यक्ति अपने समस्याओं का हल नहीं ढूंढ पाता है और वह अपने समस्याओं से पीड़ित हो जाता है और उसका हल ढूंढने के लिए जब वो प्रयास करता है परामर्श के पास जाकर, वह व्यक्तिगत